अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ठीक है? तो अभी मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे माफ़ कर दें। अच्छी बात है कर देंगे तो, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सहारा है, ना मेरे पास पैसे हैं। तो मैं अभी रुल रही हूँ बस। मैं उनसे यही कहूँगी कि मैंने गलती की है, वो मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत पछता रही हूँ, जो मैंने किया है मुझे उसी गलती की सज़ा मिली है। तो वो मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपने पास बुला लें, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। हाँ, ऐसा शख़्स हो जो मुझे इन बातों का ताना ना दे और मुझे फिर मैं उससे कर लूँगी, जो मुझे मेरा ख़्याल भी करे, मुझे इस बातों का ताना ना दे, तो मैं कर लूँगी। तो अच्छा शख़्स होना चाहिए फिर। तो आप ऐसे शख्स से शादी कर लेंगे। जी, बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ नताशा मौजूद है, जो बहावलपुर से लाहौर आती हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। और लाहौर आने के बाद इनको एक लड़के से प्यार होता है और सारी कहानी जो होती है वो शादी में बदल जाती है। तो शादी कैसे होती है, प्यार कैसे होता है और अब ये किस हाल में है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा नताशा, मुझे बताइएगा, आप बहावलपुर से लाहौर आती हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वालिदैन की रजामंदी से? जी, बिल्कुल। अच्छा, बहावलपुर में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, फिर भी आप लाहौर में आई पढ़ने के लिए, क्या वजह थी? लाहौर में ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसीलिए। अच्छा, लाहौर में आप आई, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया घर वालिदैन की मर्जी से। तो आगे जो एक लड़के से आप बता रहे थे प्यार होता, किस तरह? एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी जाते थे, ठीक है? हमारी ब्रेक होती थी, हम कैफ़े चले जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे। तो अचानक हमारी हेलो हाय हुई, तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई आहिस्ता-आहिस्ता, फिर वो बीच प्यार में बदल गई। यानी कि वो आपका फेलो नहीं था? नहीं, नहीं, क्लास फेलो नहीं था वो। ठीक हो गया। अच्छा, इजहार किसने किया, आपने किया या उसने किया? तो उसने किया था। उसने किया था। अच्छा, ये जब कहानी सारी आपकी लव स्टोरी में बदलती है, तो कितने अरसे के बाद, आप जब बहावलपुर से लाहौर आती हैं, कितने अरसे के बाद? 6 मंथ। अच्छा, उसका नाम क्या था? ज़ीशान। अच्छा, ज़ीशान जो लड़का था आपसे प्यार मोहब्बत का इज़हार करके आपसे शादी की, रास्ते में छोड़ गया, क्या हुआ? हम लोग 6 मंथ हुए, हमने प्लान किया कि हम शादी कर लेते हैं। तो हमारी फैमिली नहीं मानी थी, क्योंकि हमारी कॉस्ट अलग थी, ठीक है? तो फिर हमने भाग के शादी कर ली, लव मैरिज कर ली। पहले आपने वालिदैन को बताया कि आप एक लड़के से प्यार करती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं? जी, मैंने अपने वालिदैन को बताया, लेकिन वो रज़ामंद नहीं थे। फिर हमने भाग के शादी कर ली। भाग के शादी की, क्या सोचा था कि वालिदैन की इज़्ज़त नहीं रहनी? ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई लड़की घर से भागती है तो एक वालिदैन की इज़्ज़त नहीं रहती। वालिदैन आपको पाल-पोस के बड़ा करते हैं, फिर भी आपने ये स्टेप क्यों लिया? वालिदैन मान नहीं रहे थे, काफ़ी मनाया उनको। तो फिर हमने सोचा कि हम फिर भाग के शादी कर देते हैं। यानी कि उस शख्स ने आपको मतलब काफ़ी हद तक अपने प्यार में काबू किया हुआ था कि आपने ये स्टेप लिया। जी, बिल्कुल। अच्छा, घर वाले फिर अब तक राज़ी नहीं हुए या क्या कहानी है सारी? नहीं, घर तक वाले अभी राज़ी नहीं हुए, उन्होंने काफ़ी केस वग़ैरह भी करवाए थे। हुँ। तो मैं डटी रही कि नहीं, मैं इसी के साथ रहूँगी। यानी कि वो केस करवाते रहे, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए। आप अपने जो फ़ैसले पे हैं, डटी रही हैं। जी, बिल्कुल, मैं अपने फ़ैसले पे डटी रही थी। अच्छा, अब वो जो शख्स है ज़ीशान, वो आपके साथ है, अलहदगी हो गई है, क्या है? अब हमारी डिवोर्स हो गई है। किस तरह डिवोर्स किस तरह हुई है? वो अब पता है यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स वग़ैरह होते हैं, तो मैं एक दिन कैफ़े में गई थी, उन्होंने उसके साथ देख लिया, तो फिर उन्होंने काफ़ी शक वग़ैरह किया। उनको मैंने सफाई भी दी कि सिर्फ़ दोस्त है, तो वो नहीं माने, तो फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। यानी कि वो शख्स जिससे आप प्यार मोहब्बत कर बैठी, पहले इज़हार उसने किया, आपको अपने शिकंजे में फँसाता है, फिर एक छोटे से शक की बिना पर आपको डिवोर्स दे देता है। जी, बिल्कुल वही शख्स था वो। अच्छा, कैफ़े में आप जाके बैठती थी, पहले भी बैठती थी या वो फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने देख लिया? नहीं, मैं पहले भी कैफ़े में जाके बैठी थी, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, यानी कि आप पहले भी जाती थी, जी। दोस्तों में बैठती थी? जी, जी, बिल्कुल, मैं दोस्तों में बैठती थी, डेली जाते थे हम लोग। मैं वापस घर आई तो उन्होंने कहा जी वो कौन था? तो मैंने उन्हें काफ़ी सफाइयाँ भी दी कि मैं आपके पीछे अपना घर-बार छोड़ के, अपने पेरेंट्स छोड़ के आई, आप मुझ पे अभी भी शक कर रहे हैं। वो सिर्फ़ मेरा दोस्त था, वो नहीं माने काफ़ी सफाइयों के बाद, तो फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। एक छोटी-सी गलतफ़हमी की वजह से अब आपकी तलाक हो गई है, ऐसे? जी, बिल्कुल, छोटी-सी गलतफ़हमी की वजह से हमारी तलाक हो गई है। आपको सोचना चाहिए था कि मैं अब अपने वालिदैन को छोड़ के आई हूँ। एक वालिदैन का जो घर होता है ना, वो महफ़ूज़ होता है लड़की के लिए। जी। अब वो भी छोड़ के आई और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यहाँ पे पढ़ी और शादी भी कर ली। अब वो शख़्स डिवोर्स दे के मज़े से एन्जॉय कर रहा है लाइफ़ और आप परेशान हाल हैं। दुःख नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती कि मैं पता नहीं क्या कर बैठी हूँ? जी, बहुत दुःख होता है कि मैंने जिसके लिए इतना कुछ किया, उसने मुझे ही छोड़ दिया, मेरे साथ बेवफ़ाई की। उसको समझाना था कि मैं आपके लिए अपने वालिदैन को छोड़ चुकी हूँ, अपना घर छोड़ चुकी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं?
मैंने काफ़ी समझाया पर वो नहीं समझे। काफ़ी सफाइयाँ दी पर फिर भी नहीं बात बनी। फिर उन्हें डिवोर्स दे दी। यानी कि इस तरह छोटी-सी बात पे शक करना, ये मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा है कि एक छोटी-सी बात पे शक करके डिवोर्स दे देना। इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है या किसी और के साथ उसका रिलेशन तो नहीं था? वो वैसे छुप-छुप के कॉल सुनते होते थे। एक बार मैंने भी देखा था कि किसी का कॉल आ रही है लड़की की, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। यानी क्योंकि कि यूनिवर्सिटी में जिस तरह एक बात फैली हुई है कि एक मर्द 3-4 लड़कियों के साथ रिलेशन रखता है, ये कहानी भी उसी तरफ ही जाती है। जी, क्योंकि मर्द एक औरत के साथ रह ही नहीं सकता। और औरत एक मर्द के साथ सारी ज़िंदगी एडजस्ट कर जाती है। बिल्कुल सारी ज़िंदगी गुज़ारती है लेकिन मर्द एक औरत के साथ नहीं गुज़ारता। तो अब अपने वालिदैन को भी छोड़ा, घर-बार छोड़ा, यूनिवर्सिटी आई, उसने डिवोर्स दे दी, तो अब ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है? यूनिवर्सिटी जाती हो, नहीं जाती? मैं अभी यूनिवर्सिटी जाती हूँ। हुँ, जाती पढ़ती भी हूँ अभी फिर भी। पढ़ पर जो हुआ मेरे साथ वो बहुत बुरा हुआ। उसने मेरे साथ बेवफ़ाई की, तो प्यार से बिल्कुल नफ़रत है। नफ़रत है। अब वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या नहीं पढ़ता? नहीं, वो उधर नहीं है तो। वो छोड़ गया है, जी, बिल्कुल वो छोड़ चुका है। एन्जॉय कर रहा है और आप ज़लील हो रही हैं। जी, वो एन्जॉय कर रहा है और मैं यहाँ पे पछता रही हूँ। तलाक हो गई, सारा कुछ हो गया। आपने अपने घरवालों से राब्ता किया, कहा कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलब अब कहीं की नहीं रही तो खुदारा मुझे एक्सेप्ट करो। तो फिर वालिदैन से राब्ता किया या नहीं किया? किया है तो क्या उन्होंने बोला? किया था, उन्होंने कहा नहीं अब आप वहीं पे रहे जहाँ हैं, अब हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब एक वालिदैन के किरदार पे धब्बा लगता है तो फिर उन्होंने भी मतलब इस तरह ही करना है ना। अब आपने वहाँ पे उन्होंने अपनी खुशी से भेजा कि हमारी बेटी पढ़ेगी, कल को डॉक्टर बनेगी या प्रोफ़ेसर बनेगी, मतलब इस तरह आपने उनका उनका ख़्याल नहीं रखा, आपने शादी कर ली उनसे पूछे बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने गलती की है, मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी ज़ाहिर-सी चाहिए। बात है उन्होंने मेरी इतनी केयर की, मेरा इतना ख़्याल रखा और मैंने उनके साथ क्या किया, सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कि अब आपको लगता है कि आपकी गलती थी इस सारे मामले में? जी, बिल्कुल मेरी गलती थी, उसकी सज़ा मिल रही है मुझे। चलें, अगर ये वीडियो आपके वालिदैन अगर देख रहे हैं तो उनसे आप कैसे गुज़ारिश करेंगी कि वो आपको वापस बुलाएँ? आप यहाँ पे दर-बदर रुल रही हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि मैंने गलती की है, वो मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत पछता रही हूँ, जो मैंने किया है मुझे उसकी गलती की सज़ा मिली है, तो वो मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपने पास बुला लें क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने इनकी कहानी सुनी है और अगर वालिदैन देख रहे हैं, पहले तो सबसे पहले बच्चों का, जितने भी आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपको उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनकी पसंद देखनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पसंद की शादी करनी चाहिए, आप देखभाल करें, आपको समझ आती है तो फिर करें। आप अगर डायरेक्ट ना कर देंगे, ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चियों ने इस तरह के इक़दाम उठाने हैं। और अगर ये वालिदैन वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि इस तरह मतलब बच्चियों से हो जाता है, गलतफ़हमियाँ या गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अगर अब इनके साथ बुरा हो रहा है, अब माफ़ी माँग रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा लिहाज़ करें और सोचें इस बात को कि आपकी बेटी है और एक्सेप्ट करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये किसी और हाथ लगे और वहाँ से भी यूज़ हो, तो इससे बेटी का किरदार जो है वो मज़ीद ख़राब होगा और आपसे गुज़ारिश है कि इनको एक्सेप्ट किए करें और इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें क्योंकि ये अब वापस आना चाहती हैं। वापस जाना चाहती हो ना? जी, बिल्कुल अपने माँ-बाप के पास जाना चाहती हूँ वापस। बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी तरह की लड़की हैं, जो ये वीडियो देख रही हैं और आपकी तरह जो जिस तरह आपने कदम उठाया, आप इसकी सज़ा भुगत रही हैं। अगर कोई और नौजवान लड़की देख रही है, तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उसको यही कहूँगी कि खुदारा ऐसी गलती ना करे क्योंकि लड़के प्यार के जाल में फँसा के फिर छोड़ जाते हैं किसी और के पीछे। तो वो ये गलती ना करे, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त ना रोले मिट्टी में। बिल्कुल ऐसे ही है, नाज़रीन, इनकी कहानी आपने बखूबी जानी है, अब ये पछता रही हैं और वालिदैन की जो इज़्ज़त है, अब वो इनको नज़र आ रही है। इक़दाम उठाने से पहले इन्होंने सोचा होगा, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन उसके प्यार में ये पागल हो चुकी थी और इक़दाम उठाया, वालिदैन को भी गंदा किया और खुद भी अब ये ज़लील हो रही है, लेकिन माफ़ी माँग रही है अपने वालिदैन से। तो खुदारा इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि आप इस कामों से बचें। ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ही नुकसानदेह, आपका फ्यूचर तबाह कर सकती हैं। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप इस वीडियो से सबक सीखेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।